अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। श्री सार्वजनिक रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति द्वारा पुरानी गल्ला मंडी स्थित श्री राम भक्त हनुमान मंदिर पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा था। रावण वध के साथ ही रामलीला का समापन भव्य रूप से हो गया। शनिवार को सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति द्वारा कलाकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक पन्ना लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं समिति द्वारा मीडिया कर्मी को भी अच्छे कवरेज के लिए सम्मानित किया गया। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज लाइव टीवी गुना। शनिवार को सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति द्वारा उन कलाकारों का सम्मान किया गया जिन्होंने रामलीला में अपने अभिनय से सभी का मन मोह लिया। विधायक पन्ना लाल मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने अपने हाथों से इन कलाकारों का सम्मान किया। गोविंद सोनी के नेतृत्व में ये रामलीला वर्षों से चल रही है। इसको लेकर लोगों में आज भी उत्साह का माहौल है। 82वां रामलीला का आयोजन संपन्न हुआ है और सभी कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है। पत्रकारों का भी यहाँ पर सम्मान हुआ है। मेरे इर्द गिर्द आप देख पा रहे होंगे रामलीला समिति के पदाधिकारी हैं और कुछ कलाकार भी हैं और कुछ सहयोगी गण भी यहाँ पे मैं सभी से रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले मैं जो इस समिति के सचिव हैं, एक लंबे अरसे से इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, विजय पटेरिया जी। पटेरिया जी क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? सर्वप्रथम मैं आपके इस दूरदर्शन और चैनल के माध्यम से गुना नगर की जानदार जनता को विजयदशमी पर्व के उपरांत बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आगे इसी चैनल के माध्यम से निवेदित करूंगा कि भाई इन सब कार्यक्रमों के उपरांत निश्चित ही धर्म लाभ प्राप्त करेंगे और आगे आने वाली जनरेशन को मार्गदर्शित करेंगे। जी बिल्कुल। अध्यक्ष जी हैं देवेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, कैसा महसूस होता है जब इस तरह का आयोजन संपन्न होता है सफलतापूर्वक? सार्वजनिक रामलीला जो है 15 दिनों से निरंतर चली आ रही है। रोज नया उत्सव से लगता है। ऐसा लगता है कहने के जैसे रोज प्रत्येक दिन 365 दिन ही होना चाहिए। मैं इस बात पर विशेष फोकस करूंगा। युवाओं को, सबको और सभी हमारे नागरिक जनता को, गुना नगर वासियों को, जिन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया और हमारे पात्रों द्वारा सब इन्होंने व्यवस्था पूरी बनाई। बिल्कुल, सबको धन्यवाद जी। अब आप जरा इस चेहरे को गौर से देखिए। जी हाँ, और अगर आप नहीं पहचान पाए होंगे और शायद क्या यकीनन नहीं पहचान पाए होंगे, लेकिन हाँ, यही है रावण सरकार हमारे, जो इस पूरी रामलीला का एक खास आकर्षण रहते हैं। और आपने देखा होगा जब ये अपने संवाद जब मंच पर वहाँ पर इनकी वाणी से, ओजस्वी वाणी से मुखर होते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट बटोरते हैं। परमात्मा भी खाता है, मेरी जन्नत से लंका भी कलेगा खाता है। अरुण रघुवंशी जी, आप हैं शिक्षक हैं, सबसे बड़ी बात कैसे आपको ये प्रेरणा हुई कि मुझे रावण का ही अभिनय करना है? मैं अपने गांव से रामलीला से जुड़ा हूँ और मेरे गांव में, मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी रावण का किरदार करते थे। और जब मैं इस मंच से पहली बार जुड़ा तो मेरे मामा श्री आदरणीय घनश्याम सिंह जी, उनको रावण के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो बाय चांस एक बार मुझे अवसर मिला और फिर सभी को पसंद आया, तो इसलिए मैं रावण के किरदार में यहाँ लगभग 8 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इतना प्रभावी आपका मंचन होता है, आपके अभिनय में लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कैसे ला पाते हैं इतनी भावनात्मक कलात्मकता? मेरा ये मानना है कि केवल रावण ही नहीं, जो आपने जिसका भी यूनिफॉर्म आपने पहन लिया, स्वयं के अंदर उसको अनुभव करना जी। और जैसे ही आप उसको अनुभव करते हैं तो फिर उसी तरह का अंदर से
अभिनय अपने आप निकलता है। बिल्कुल, ये बहुत खास बात आपने बताई और इसीलिए वो तल्लीनता कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। मैं और लोगों से भी आपको रूबरू कराऊंगा। गोविंद सोनी जी संयोजक हैं और निश्चित रूप से ये धुरी माने जाते हैं इस पूरे आयोजन के। आज के खास मौके पर क्या उद्गार हैं आपके सोनी जी? ठीक है, आप पकड़ोगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम तो आप लोगों का धन्यवाद, आप अवसर प्रदान कर रहे हैं। जैसे सभी जानते हैं शहर के लोग, 1947 से स्थापित यह संस्था तब से अब तक अनवरत रूप से जारी है। प्रत्येक वर्ष 15 दिन की रामलीला होती है, विजयदशमी पर मनाया जाता है। इस आयोजन में नगर के सभी व्यापारी वर्ग के लोग लगभग 1000 व्यक्ति दान देते हैं, जिनके सहयोग से 15 दिन की रामलीला आतिशबाजी विशाल पुण्य का दहन समिति कराती है। यह परंपरा तब से अभी तक चल रही है। निश्चित ही कोई कारण रहे होंगे जो आज तक चल रही है और चलती रहेगी, कि राम जी का चरित्र को हम जिसको देखते सुनते हैं वह एक आदर्श है संसार के लिए, जिन्होंने सारे संसार को जीने की कला सिखाई है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है प्रकृति प्राणी सबके प्रति उन्होंने संदेश दिया है। इसलिए हमें उस परंपरा को बनाए रखने के लिए इस मंचन को जिंदा रखे हुए हैं, ताकि लोग शिक्षा लेते रहें और राम जी के आदर्शों को अपनाते रहें। इस बृहद कार्य में आप सबका सहयोग रहता है, नगर के दानदाताओं का सहयोग रहता है, जिला प्रशासन का, नगर पालिका का, बिजनेस वितरण कंपनी, मंडी समिति, सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम समिति कराती है। समिति की हार्दिक इच्छा है भविष्य में अगर ईश्वरी कृपा रही और लोगों का साथ रहा, ये रामलीला मैदान एक आदर्श स्थान के रूप में पहचाने लोग। दशहरे मैदान के लिए कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव दिए, स्वीकार करे हैं हम लोगों के लिए, तो भविष्य में वो भी एक स्थान बन जाएगा दशहरे मैदान। और यहाँ पुरानी गल्ला मंडी में जो रामलीला मैदान के लोग हम इसको चाहते हैं सुनना लोगों के मुँह से, या ऐसी व्यवस्थाएं दें समिति की तरफ से आप सबके सहयोग से कि नगर के वृद्धजन, बच्चे भी, औरतें इस रामलीला मैदान में आए, हरियाली के बीच में बैठे, खुले मैदान का आनंद लें, बच्चे खेलें कूदें और ये रामलीला मैदान हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। यहाँ से सब्जी मंडी अपन बगले वाले मैदान में शिफ्ट कर सकते हैं जिला प्रशासन से करे संघ में। तो यही मेरी प्रस्ताव ने विधायक जी को भी दिया है और आगे उनसे बात भी हुई है, उनसे मिलकर आगे भविष्य में हम तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। ऐसे शुभ कार्य में आप सबका जो सहयोग मिलता है और जो हम उम्मीद कर रहे हैं उन सबके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्याम, धन्यवाद। ज्यादा हो गया क्षमा करना जी। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इस तरह से ये सम्मान और जो भी लोग इस आयोजन से जुड़े रहे हैं, चाहे वे कलाकार के रूप में हों या सहयोगी के रूप में हों या समिति सदस्य के रूप में हों, उन्हें ये पारितोषिक आज के दिन इस तरह से दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये इनके लिए आगे प्रेरणा स्रोत बनता है और आगे और अच्छा कार्य करने की इनकी जो भावना है वो बलवती होती है। लंबा अरसा हो गया है इस परंपरा को निर्वहन करते हुए और निश्चित रूप से अब एक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है शहर की। कितना परिश्रम करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? मैं सन 1976 से जो है, जब जो है नेकर पहनते थे उस समय से आते थे जहाँ, उसके पहले हम देखते थे फट्टा बिछा करके, फिर धीरे धीरे अंदर आए। अंदर आके मंच पे खड़े हुए, जनता को देख करके हिम्मत नहीं होती थी। धीरे धीरे हमने, हमारे जो है गुरु थे परवा सिंह जी, उनसे काम सीखा, उन्होंने हमारे लिए कुछ सिखाया। फिर हम जो है शुरू में मेरे लिए जामबंद का काम करने को मिला, बाली का किया मैंने, परशुराम का किया, बाणासुर का किया। फिर धीरे धीरे जो है बोलने की क्षमता और साहित्य मिलता गया। आज हम जो है, मेरे लिए 50 साल हो चुके हैं, 50वीं वर्ष है इस मंच पर। मैंने 40 साल 2 माह की नौकरी की, इसी बीच 3 साल मेरे लिए रिटायरमेंट होते हुए हो गया, 22 में मैं रिटायर हो गया हूँ। सब कुछ जो है इसी मंच पे भगवान की जो है देन है। और इस समय जो है बदल गया समय, पहले के हिसाब से जो है काफी जनता इकट्ठी होती थी और चारों तरफ रस्ते खींचते थे, उसमें जनता खड़ी रहती थी और बीच में जो है बैठने वाले बैठते थे। और 10 बजे से लीला चालू होती थी, 2:30 बजे, 3 बजे, कभी कभी तो लंबा संवाद होता था, 4 बजे तक लीला खींचती थी। बिल्कुल। तो ये किसी साधना से कम नहीं है। अपने जीवन के 50 वर्ष दामोदर शर्मा जी, आप भी लंबे समय से संचालन कर रहे हैं, रामलीला समिति से जुड़े हुए हैं और हर वर्ष आप इस क्षण की प्रतीक्षारत रहते हैं। क्या अनुभव आपका कहता है? प्रभु श्री राम की कृपा से जो है ये नवदुर्गा अपने जो है चलती हैं, उसमें इस राम कथा के माध्यम से, इस रामलीला के माध्यम से एक तो जो है नवदुर्गा में उपासना हो जाती है,
देवी की व्रत उपवास हो जाता है, नियम संयम हो जाता है और भगवान की भक्ति का जो है बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। सार्वजनिक रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति के 1947 से लेकर आज तक 2025 तक ये लीला चल रही है। हम 79 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि ये लीला इसी तरह अनवरत चलती रहे, सभी भक्त आनंद लेते रहें। पहले लीला का समय होता था 11-12 से चलती थी, 4 बजे तक चलती थी, लेकिन हमारी समिति ने ये प्रयास किया कि 8 साढ़े 8 बजे हमारी लीला प्रारंभ हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक। और हमने जो है भगवान के भक्तों का जो सुनने लीला देखने आते हैं उनका भी हमने ध्यान रखा है कि वो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं और रात को लीला का आनंद लेते हैं। तो लीला हमारी 12 बजे के आसपास जो है विसर्जन की ओर हो जाती है। इसमें सभी का सहयोग है, समिति का, दानदाताओं का, दर्शकों का, भक्तों का और आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया, हम विशेष रूप से इसके आभारी हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के, कि जिन्होंने हमारी लीला को इतना सार्वजनिक किया है। सारे के सारे पत्रकार बंधु बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज दिया है, विशेष रूप से सब प्रिंट मीडिया वालों का। इसमें थोड़ी बहुत कहीं कोई गलती अपराध को हो जाते हैं, बहुत लंबे जो है काफ़ी लोगों की सदस्य संख्या है, समिति का में भी काफ़ी लोग हैं, कलाकारों में भी काफ़ी लोग हैं। तो इस तरह से हम साधना उपासना हम लगे रहते हैं। प्रभु की कृपा सब ये काम हो रहा है, आगे भी प्रभु की कृपा जब तक करवाते हैं तब तक करते रहेंगे। बिल्कुल। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो रही है। योगेश लोधा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस सार्वजनिक श्री रामलीला दशहरा पर्व समिति के आयोजन के मीडिया प्रभारी हैं और निश्चित रूप से इनके प्रचार प्रसार के माध्यम से इस लीला का दूर दूर तक प्रसार होता है। क्या कहेंगे योगेश जी? सभी मीडिया ने अच्छा प्रचार करा, अच्छा कवरेज किया सभी लोगों ने, तो सभी मीडिया को धन्यवाद देते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया सभी ने। निश्चित रूप से ये जो धन्यवाद और पारितोषिक की जो परंपरा है इसका इसी तरह से निर्वहन चला आ रहा है और ये एक सुखद संयोग है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से यह आयोजन भी प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जितने वर्ष हमें आज़ादी प्राप्त किए हो गए हैं उतने ही वर्ष से यह लीला आरंभ हुई है और अनवरत जारी है। और निश्चित रूप से जिस तरह सा सहयोग और जिस तरह के प्रयास इन लोगों के यहाँ पर हैं, निरंतर यह जारी इसी तरह से रहेगी। जिस तरह से हमारे देश का परचम दिनों दिन ऊंचाइयों तक लहराता रहा है, उसी तरह से यह धार्मिक आयोजन भी इस शहर की शान बनकर रहेगी, सांस्कृतिक पहचान बनकर रहेगी। और इन सभी लोगों की मेहनत जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, यह इसी तरह से आगे जाके दिन ब दिन कामयाबी की ओर चढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। सभी को जय श्री राम। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने जिले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।